अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपको एजुकेशनल न्यूज़ के साथ साथ मैं जॉब्स की अपडेट्स भी देती हूँ। तो आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सी जॉब्स अनाउंस की हैं जो डिफरेंट फील्ड्स की हैं, जिनमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉब्स हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जॉब्स हैं। आज की वीडियो में मैं बाकायदा आपको ऐड भी दिखाऊंगी और उस ऐड का लिंक भी आपको दूंगी कि किस न्यूज़पेपर में ये ऐड पब्लिश किया गया है। अभी तक पीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे इस ऐड की अपडेट नहीं, लेकिन अब जबकि ये ऐड पब्लिश हो चुका है तो इंशाल्लाह जल्द ही पीपीएससी भी अपडेट कर देगी अपनी वेबसाइट पे। एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2020 है, जो आप लोग खुद भी पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकेंगे। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ बाकायदा एडवर्टीजमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये पीपीएससी का ऐड है जो आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर देख लें, 13/2020 है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी आप ऑनलाइन के अलावा अगर बाय हैंड या बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लेते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है। ये है जी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट, और यहाँ पे BA17 के असिस्टेंट डायरेक्टर की 8 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 7 और एक वुमेन कोटा का है। इनकी क्वालिफिकेशन BSc टाउन प्लानिंग की होनी चाहिए। यहाँ पे आगे इनकी एज बताई गई है कि मेल्स के लिए 33 ईयर्स एंड फीमेल के लिए रिलैक्सेशन मिला के, जो अपर एज रिलैक्सेशन होती है उसको मिला के आपकी 36 ईयर्स एज होनी चाहिए। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। सिलेबस इनका जो बताया गया है, और टेस्ट कैसा होगा का आपका MCQs बेस्ड 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा आपके पास इस टेस्ट के लिए। और टेस्ट में 80% जो होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। सेकंड नंबर पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसमें सबसे पहले सीनियर रजिस्ट्रार डर्माटोलॉजी BS18 की 2 पोस्ट हैं, और ये इनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे इस कॉलम में दिया गया है। नेक्स्ट एज इनकी 50 ईयर्स है मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए 53 ईयर्स। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल मस्ट है कि आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पे भी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको अपॉइंट किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की BS18 की 2 पोस्ट हैं। ये आगे इनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इनकी एज वही जो ऊपर सीनियर रजिस्ट्रार के लिए दी गई थी, और डोमिसाइल भी आपके पास मस्ट है कि पंजाब का ही होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो इस डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो है सीनियर रजिस्ट्रार नियोनोटोलॉजी BS18 की जो पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें 3 ओपन मेरिट की और एक वुमेन कोटा की है। यहाँ पे भी आपकी जो एज है वो सेम ही है कि 50 ईयर्स मेल के लिए और 53 फीमेल्स के लिए, और जो डोमिसाइल है वो आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है फार्मेसी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कंसल्टेंट एंथीसिस्ट की 110 पोस्ट हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 78 हैं, पर्सनस कोटा की हैं 4, मिनॉरिटी की 7 है, और वुमेन कोटा की 21 पोस्ट हैं। इन टोटल 78 पोस्ट हैं, और एज लिमिट इनकी ये 50 मेल्स के लिए 53 फीमेल्स के लिए। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर BS17 के लिए 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट ओपन मेरिट की हैं, पर्सन कोटा पे 1 है, मिनॉरिटी की 1 है, और वुमेन कोटा की 7 पोस्ट हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है इनकी यहाँ पे दी गई MA MSc और इक्वलेंट फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और नीचे आपका एक्सपीरियंस के आपके पास किस फॉर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट इदारे से हैं तो अदारा आपका बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो एज लिमिट मेल्स के लिए वो 35 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। जेंडर यहाँ पे तीनों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल मस्ट है कि आपके पास पंजाब का होना चाहिए, और सिलेबस पैटर्न में आपके 100% के MCQs होंगे, जिसमें से 80% आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे और 20% आपके जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो इस डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो अकाउंटेंट ऑफिसर BS17 के लिए 12 पोस्ट हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 5 हैं, पर्सन कोटा पे 2 हैं, मिनॉरिटी की 1 है, वुमेन कोटा की 4 पोस्ट हैं। यहाँ पे
क्वालिफिकेशन इनकी भी एमए, एमएससी या फिर बीएस ऑनर्स आपके पास होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे 35 मेल्स के लिए, 38 फीमेल्स के लिए। और पैटर्न आपका वही होगा जो ऊपर ऑडिट ऑफिसर के लिए दिया गया टेस्ट का पैटर्न, वही सेम होगा। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जूनियर क्लर्क BS 11 की 34 पोस्ट हैं, जिसमें से ओपन मेरिट की 15 है, स्पेशल पर्सन की 1 पोस्ट है, मिनॉरिटी की 2 हैं, वुमेन कोटा की 7 पोस्ट हैं यहाँ पे। और एक और कोटा जो है वो एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है, यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं। इनकी क्वालिफिकेशन देखें तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और जितनी भी MS ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उनमें आपको कमांड होनी चाहिए। एज यहाँ पे देखें तो मेल्स के लिए 30 और फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स एज है। जेंडर आपकी यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर MCQ टाइप होगा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसमें इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड इस्लामियात, ये यानी जो जनरल क्वेश्चन होंगे वही 60% आपका ये होगा, और बाकी जो 40% होगा वो MS ऑफिस से रिलेटेड आपका। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे वो BS 17 की असिस्टेंट डायरेक्टर की होगी IT विंग में, और इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो MSc इन कंप्यूटर साइंस विद 16 ईयर्स एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BCS 4 ईयर्स का होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मेल्स के लिए 33 ईयर्स एज और फीमेल्स के लिए 36 ईयर्स एज है। जेंडर फीमेल, मेल एंड ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए। और आपका जो पैटर्न होगा वो 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा आपके पास टेस्ट के लिए, और 80% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और बाकी 20% आपके जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे। नेक्स्ट जो इस डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, BS 18 की यहाँ पे एक ही पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो BSc सिविल इंजीनियरिंग है विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 ईयर्स एज है मेल्स के लिए एंड 53 ईयर्स एज है फीमेल्स के लिए। और आपका पेपर पैटर्न वही होगा जो पहले डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर का, कि 80% आपका जनरल नॉलेज, 80% आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और बाकी जो 20% होगा वो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा। आगे जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है इस डिपार्टमेंट में वो अकाउंटेंट ऑफिसर BS 17 की पोस्ट है। टोटल एक ही पोस्ट है यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो MCOM MBA फाइनेंस और SAS स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट आफ्टर क्वालिफाइंग। आपके पास ये क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज यहाँ पे 45 ईयर्स मेल के लिए एंड 48 ईयर्स फीमेल्स के लिए। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का ही होना चाहिए। इनका जो पेपर पैटर्न है वो देखते हैं जी। 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट ड्यूरेशन होगा आपके पास, और आपका 30% जो होगा वो MCOM से रिलेटेड होगा, 30% आपका MBA फाइनेंस का होगा, बाकी जो है 20% वो होगा स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का होगा, और जो रिमेनिंग 20% है वो आपका जनरल नॉलेज बेस्ड होगा। ये आपका पेपर पैटर्न होगा। अब नेक्स्ट हम अगला पेपर चेक कर लेते हैं। न्यूज़पेपर का नेक्स्ट पेज चेक करते हैं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे पहली जो सीट है वो असिस्टेंट BS 16 की 7 पोस्ट्स हैं, जिनमें से 1 पोस्ट वुमेन कोटा की और बाकी 7 पोस्ट ओपन कोटा की हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे BA BSc और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मेल्स के लिए 30 ईयर्स एज है, फीमेल्स के लिए 33, और आपकी जो डोमिसाइल है वो आपका पंजाब का होना चाहिए। आपका जो टेस्ट होगा वो आपका बिल्कुल बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन, और सब्जेक्ट्स जो कवर किए जाएंगे वो जो आपका जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडेज और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट BS 16 की है। 8 पोस्ट्स हैं, जिनमें से 2 वुमेन कोटा की हैं और बाकी 6 ओपन मेरिट की हैं। क्वालिफिकेशन BA BSc सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी, LLB की, क्रिमिनोलॉजी की या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की क्वालिफिकेशन जिनके पास होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मेल्स के लिए 35 ईयर्स एज है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए,
और पेपर पैटर्न वही होगा जो ऊपर BS16 पे असिस्टेंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे स्टेनोग्राफर की है, इसकी 48 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की, और इसका कोटा देखते हैं जी। 28 मेरिट पे हैं, ओपन मेरिट पे 3 जो है ये पर्सन कोटा की हैं, 2 पोस्ट जो है वो मिनॉरिटीज़ की हैं और 15 पोस्ट वुमेन कोटा की हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और स्पीड आपकी 70 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। मेल्स के लिए 30 ईयर्स, फीमेल्स के लिए 35 ईयर्स एज है। और डोमिसाइल एज यूजुअल आपके पास चूँकि PPSC है तो पंजाब का ही होना चाहिए। नीचे आपके ये दिए गए हैं कि किस आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी और जिन जिन सिटीज़ की आगे पोस्ट भी मेंशन की गई हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड विद अ स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और फिर जो कैंडिडेट्स ये वाला टेस्ट क्वालिफाई उनको नेक्स्ट आगे इन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्ट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन 2nd डिवीजन आपका होना चाहिए और प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। और मेल्स के लिए 35, फीमेल्स के लिए 38 और डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। इसके बाद हम नीचे चेक कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो जितनी भी ऊपर पोस्ट हैं जिस डिपार्टमेंट की हैं उनके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे टू अपेयर इन द इंटरव्यू टेस्ट ओनली ओरिजिनल वैलिड CNIC इशूड बाय नादरा विल बी एक्सेप्टेड। जब भी आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास नादरा का ओरिजिनल CNIC हो जो वैलिड भी हो, ऐसा ना हो कि आपका जो CNIC है वो एक्सपायर्ड हो चुका हो। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू रीड ऑल टर्म्स। जितनी भी ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने PPSC की वेबसाइट विजिट करनी है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए वो आपने लाजमी रीड करनी है। एप्लीकेशंस आपने 22 जून 2020 रात 12 बजे से पहले सबमिट करवानी है। और इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई आपको लगता है कि गलती कर चुके हैं और आपने उसकी एडिटिंग करनी है तो वो आप क्लोजिंग डेट से पहले कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट के बाद आप उसमें में कोई तब्दीली नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी जी। नेगेटिव मार्किंग शैल बी डन एंड 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन ऑल ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर्स। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे टोटल उनमें से 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 100 का है पेपर है तो आप 100 के 100 क्वेश्चन कर आते हैं, आपको आते हैं या नहीं आते आप मार्क कर आते हैं। आपकी 60 क्वेश्चन ठीक हैं, 40 गलत हैं तो 0.25 के हिसाब से 40 क्वेश्चन के 10 मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स में से माइनस करने के बाद आपके टोटल मार्क्स बचेंगे 50। नेक्स्ट, फॉर ऑल पोस्ट टू बी फेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू alone, the number of chances shall be restricted to 3. However, if a candidate qualifies the interviews but cannot be recommended for appointment due to shortage of vacancies, his chance shall not be considered as availed. Whereas chance of a candidate who does not qualify the written test or interview shall be considered as availed. मतलब कि अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और आप इंटरव्यू में भी अपीयर होते हैं लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती तो आपका जो चांस है वो आपके पास मौजूद है, वो अवेल्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं होता तो फिर आप अपना एक चांस अवेल कर चुके हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, अ कैंडिडेट हु इज एप्लीकेंट फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट shall be allowed 3 chances in each subject for which she is a candidate in accordance with above laid down policy. मतलब कि अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स के लिए बिलफर्ज अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो वो बायो के साथ बॉटनी या बायो के साथ जोलॉजी में भी अप्लाई करता है तो उसके फिर हर पोस्ट के 3 यानी टोटल 6 उनके पास चांसेस बनते हैं। इन केस आ कैंडिडेट क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट फर्म, अगर आप किसी प्राइवेट फर्म का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो साथ अटैच करते हैं तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो फर्म है वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो। कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट दे विल इमीडिएट अप्लाई फॉर डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप अपने डिपार्टमेंट से NOC के लिए अप्लाई करना है ताकि आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपके पास NOC मौजूद हो। द कैंडिडेट जस्ट आफ्टर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट एडवर्टीज्ड बाय PPSC विल इंश्योर दैट दे हैव ऑब्टेन्ड अप्लाइड फॉर registration in PEC, PNC, PMDC, PVMC or other relevant body of registration certificates।
मतलब कि जब आप पीपीएससी के लिए अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद आपने अपने इदारे से भी एक सर्टिफिकेट लेना है, चाहे आप अपने इंजीनियरिंग के हैं या मेडिकल के हैं, जिस भी इदारे से हैं, आपने अपने इदारे से बाकायदा सर्टिफिकेट लेना है। द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट दे विल प्रोवाइड मार्क्स ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स आर परसेंटेज सर्टिफिकेट, यानी आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ऑफ ऑल डिग्रीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। CGPA इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिन पे CGPA के हिसाब से आपकी मार्किंग हुई होती है, आपका ग्रेड बताया जाता है, तो आपका CGPA कंसिडर नहीं किया जाएगा। बल्कि आप जब इंटरव्यू में अगर आप अपीयर होते हैं तो आपके पास अपने इदारे से बाकायदा परसेंटेज सर्टिफिकेट्स या टोटल मार्क्स जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू डिपॉजिट ₹600 अंडर हेड, ये आगे अकाउंट नंबर दिया गया है, और आपने बैंक ब्रांचेस कौन सी हैं जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आर गवर्नमेंट टर्शरी ऑन आप बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। आपने इन 3 जगहों पे ये ₹600 आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। In case the requisition of any position is withdrawn by the administrative department after receipt of applications by the commission, the candidates of the particular post can use pay tertiary challan of the withdrawn post against any other post once advertised by the commission with the next 1 year। यानी अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई की, हाँ आपने अपनी फ़ी भी डिपॉजिट करवा दी, लेकिन उसके बाद पीपीएससी ने वो पोस्ट ख़त्म कर दी, तो आप उसी चालान फार्म के साथ अगले 1 साल तक पीपीएससी की किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल पर्सनस आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग outside Pakistan but having domicile of the Punjab will deposit the fee at the Pakistani embassy of residing country in the currency of the country equivalent to the amount of applications test fee prescribed for the post। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, तो फिर आपने उस मुल्क की जो करेंसी है उसके मुताबिक फ़ी अपनी डिपॉजिट करवा देनी है पाकिस्तान एम्बेसी में। नो बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर or check or any such instrument will be accepted as fee by the commission। आपकी जो फ़ी है वो हर हाल में आपने इन अकाउंट्स में ही डिपॉजिट करवानी है, इसके अलावा आपका कोई बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या कोई चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये थी आज के रोज़नामा एक्सप्रेस लाहौर में पब्लिश होने वाली पीपीएससी की वैकेंसीज, जो मैंने आपको बाकायदा जिनका ऐड भी दिखाया, और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी कि किस न्यूज़पेपर से मैंने ये ऐड लिया है। अगर आप लोग ऐसी ही एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को प्रेस कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।